अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दिस वीडियो हैज़ नो टॉपिक्स। देखो मेरे मेन टॉपिक सारे कवर हो चुके हैं। अब मुझे जो जो पॉइंट्स में रह गए हैं वो जो जैसे ही मुझे याद आएंगे मैं एज अ वीडियोज़ में पोस्ट कर दिया करूँगी। ठीक है। सो टुडे आई एम गोइंग टू शेयर वन ऑफ माई नमाज एक्सपीरियंस। लाइक आई नेवर न्यू कि सिर्फ फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ के नमाज़ हो जाया करती है। मुझे ऐसा लगता था कि अगर सुन्नत और नफिल छोड़ देंगे तो नमाज़ कंप्लीट नहीं हुई है, दैट इज़ अ इनकम्प्लीट नमाज। ठीक है। एंड यही मुझे बचपन से मेरे घर में सिखाया गया है। लाइक बचपन से लेकर बड़े होने तक मुझे कभी किसी ने बताया ही नहीं, एंड मेरी भाई बहन को भी, किसी को भी हम लोग को बताया नहीं गया है कि सिर्फ फ़र्ज़ नमाज से नमाज़ हो जाया करती है। मम्मी को पता था बट मम्मी ने कभी बताया नहीं। तो बचपन से हम लोग का एक नमाज़ बताते, मतलब नहीं पढ़ रहे तो नहीं पढ़ रहे, बट अगर पढ़ो तो पूरी नमाज़ पढ़ो। दिस वॉज द रूल ऑफ माई हाउस। तो सुन्नत, फ़र्ज़ और नफिल तीनों पढ़नी है। नमाज़ पढ़ लिए, सलाम फेरने के बाद हम लोग को तस्बीह फ़ातिमा पढ़ना है। जिसको तस्बीह फ़ातिमा नहीं पता है तो उसको मैं बता दूँ, सुबहानल्लाह 33 टाइम्स, अल्हम्दुलिल्लाह 33 टाइम्स एंड अल्लाहु अकबर 34 टाइम्स। दैट इज़ तस्बीह फ़ातिमा। ठीक है। तो वो नमाज़ के बाद तस्बीह फ़ातिमा पढ़ो, देन दुआ मांगो एंड देन नमाज़ कंप्लीट होती है। दुआ दुआ नहीं भी मांगेंगे तो भी नमाज़ कंप्लीट हो जाती है। मुझे ये भी नहीं पता था। हम तस्बीह नहीं भी पढ़ेंगे, सिर्फ ऐसे ही दुआ मांग लेंगे तो भी नमाज़ कंप्लीट हो जाती है, मुझे ये भी नहीं पता था। सो देन जब मैं अपने दोस्तों के साथ नमाज़ पढ़ने लगी एंड मेरे दोस्तों ने सिर्फ फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ ली है, मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गई कि हम लोग असर की नमाज़ पढ़ रहे थे, सो सिर्फ फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ के हट गए वो लोग। 3 या 4 लोग थे हम लोग। सो देन आई सेड कि सुन्नत ही हुई ना फ़र्ज़। तो उसने बोली फ़र्ज़ ही तो पढ़े। तो वो लोग ने मुझसे पूछे कि असर में सुन्नत कौन पढ़ता है, एंड वो सुन के मुझे बहुत शौक लगा कि व्हाट डू यू मीन बाय कौन पढ़ता है। सो वो लोग से मैंने क्लियर नहीं करी। देन मैंने मेरी दोस्त के घर गई, मैंने उससे जाके पूछी कि उसने सिर्फ फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ी, तो उसने बोली कि हाँ हो जाती है। तब मुझे पता चला कि नमाज़ हो जाती है। फिर थोड़े दिन बाद मैं मेरी फ्रेंड के घर गई थी, वो नमाज़ पढ़ रही थी, मैं नहीं पढ़ रही थी। ठीक है, मैं नापाक थी। तो उसने नमाज़ पढ़ी, उसने भी मगरिब की सिर्फ फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ी, 3 फ़र्ज़ पढ़ के उठ गई वो। एंड उसने दुआ भी नहीं मांगी और उसने तस्बीह भी नहीं पढ़ी। सो मैंने उसको बोली कि दुआ तो मांग ले, तस्बीह पढ़ ले, दुआ मांग ले, नमाज़ कहाँ हुई? तो उसने बोली कि हो जाती है। तो फिर मुझे शौक लगा। तो फिर मैं अपनी दोस्त के घर गई और मैंने जाके उससे पूछी कि ब्रो उसने ना सिर्फ सलाम फेरी और वो ऐसे ही उठ गई, ना उसने तस्बीह पढ़ी ना उसने दुआ मांगी। तब उसने मुझे बताया कि हाँ हो जाती है, चलता है। तो तब मुझे पता चला। सो वन मोर थिंग, देन जब मुझे ये चीज़ पता चल गई कि हाँ सिर्फ फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ लो तो हो जाता है, तस्बीह नहीं भी पढ़ोगे तो नमाज़ हो जाती है, सवाब है, उसके बाद शैतान मुझे भड़काने लगा एंड मेरी नमाज़ें ख़राब होने लगी। बिकॉज़ पहले तो मैं एकदम प्रॉपर नमाज़ पढ़ती थी, पूरी नमाज़ पढ़ती थी एंड तस्बीह एंड दुआ के बाद ही मैं उठती थी। बट देन जब मुझे पता चल गया तो सलाम फेरने के बाद मैं कभी डायरेक्ट दुआ मांग ले रही हूँ, बट स्टिल मेरे अंदर वो एक अंदर से अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। बिकॉज बचपन से एक आदत थी मेरे अंदर कि नमाज़ इनकम्प्लीट है। अंदर से मेरे को साउंड आ रहा है कि सना इनकम्प्लीट है, पढ़ ले पूरी नमाज़ पढ़ ले, गलत कर रही है। तो बट स्टिल शैतान मुझे भड़का रहा है, तो मैं आधी अधूरी, मतलब मेरे हिसाब से वो आधी अधूरी नमाज़ पढ़ के मैं उठ जाती थी। सो आई हैव टू टेल यू वन थिंग, और ये चीज़ पिछले रमज़ान मुझे समझ आई कि नहीं, मुझे ये चीज़ नहीं करनी है। भले ही मुझे पता चल चुका है बट आई शुड नॉट लीव दिस। बिकॉज अभी मेरे पास टाइम है पूरी नमाज़ पढ़ने का, अभी मेरे पास टाइम है, मैं तस्बीह पढ़ सकूँ, मैं ठीक से दुआ कर सकूँ। मेरे पास जब टाइम है तो मुझे ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। बिकॉज इन फ्यूचर जब ऑफकोर्स अब लाइफ बिजी होती जा रही है धीरे धीरे, ठीक है, कॉलेज, करियर एंड ऑल, जब अब सब यूनिवर्सिटीज़ में चले गए। मेरे फ्रेंड्स को तो बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है। अभी मैं तो फिर भी इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे रही हूँ, तो मैं घर पर हूँ, मैं ड्रॉपर हूँ, तो मेरे पास फिर भी टाइम है। बट मेरे दोस्त, उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं, वो लोग को ठीक से नमाज़ पढ़ने का भी टाइम नहीं मिलता। ठीक है। तो वन थिंग, जो लोग सिर्फ फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ते हैं, सो प्लीज़ मत पढ़ो। बिकॉज देखो, तुम्हें नहीं पता इन फ्यूचर तुम्हें नमाज़ पढ़ने का वक्त मिलेगा भी या नहीं, तुम्हें नमाज़ नसीब होगी भी या नहीं। शायद तुम्हें जल्दी जल्दी सिर्फ फ़र्ज़ पढ़ के उठ जाना पड़े और तुम दुआ भी ना मांगो। अभी अगर तुम्हारे पास टाइम है तो प्लीज़ पढ़ो। बिकॉज एंड उसके बाद मैंने एकदम कंटिन्यूसली सही तरीके से नमाज़ पढ़ना शुरू कर दी। मैंने वो स्किप करना छोड़ दी। वैसे भी मुझे अनकंफर्टेबल फील होता था। अब जब बचपन से एक चीज़ की आदत है तो वो अंदर से साउंड आता रहता है कि गलत कर रही, गलत कर रही, गलत कर रही है। सो एक चीज़ अच्छी हुई जो मेरे घर वालों ने मुझे कभी नहीं बताया। अगर मुझे बचपन से ये चीज़ पता होती तो शायद मैं बचपन से कभी सुन्नत और नफिल पढ़ती ही नहीं। बिकॉज ऑफकोर्स वैसी जान पे आती है सबके नमाज़ पढ़ना, कोई खुशी खुशी तो पढ़ता नहीं है। मतलब ऑफकोर्स कुछ लोग बहुत खुशी खुशी पढ़ते हैं, बट जिनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है वो लोग मुश्किल से उठते हैं, तो वो लोग तो सिर्फ फ़र्ज़ पढ़ लेते हैं, ऐसा बता रही हूँ। तो अगर मेरे साथ ऐसा होता तो मैं भी शायद यही कर रही होती। वो जो मेरी बचपन से सुन्नत और नफिल के जो मुझे सवाब मिले हैं, अल्लाह का शुक्र है जो मुझे ये चीज़ नहीं पता थी, वरना वो सब मिस हो जाता मेरा।
तो प्लीज़ ट्राई करो कि तुम सुन्नत और नफिल पढ़ो, बिकॉज अगर अल्लाह ना करे कि तुम्हारी नमाज़ छूटे, बट इन फ्यूचर अगर तुम्हारी नमाज़ें कभी छूटी एंड आखिरत के दिन जब हिसाब हो रहा होगा हमारा नमाज का, अगर तुम्हारी फ़र्ज़ नमाज छूटी भी होगी तो तुम्हारी ये जो तुम कंटिन्यूसली सुन्नत और नफिल अभी पढ़ रहे हो वो जॉइंट होकर तुम्हारा नमाज का हिसाब क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। तो प्लीज़ ये सोच कर नमाज़ पढ़ लेगा। जब तक तुम्हारे पास टाइम है प्लीज़ तुम अपनी नमाज़ें प्रॉपर तरीके से पढ़ो, सुन्नत और नफिल मत छोड़ो। और कुछ लोग सिर्फ फ़र्ज़ पढ़ लेते हैं और सुन्नत पढ़ लेते हैं, नफिल नहीं पढ़ते। क्यों नहीं पढ़ रहे हो? टाइम ही कितना लगता है, पढ़ लिया करो ना। अब पढ़ ही रहे हो तो पूरी पढ़ लो एंड तस्बीह पढ़ लो, तुम्हें सवाब भी ज़्यादा मिलेगा, ठीक है? अल्लाह को पसंद है। एंड नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बताया था कि जो लोग नमाज के बाद जानमाज पे बैठकर तस्बीह फ़ातिमा कंप्लीट पढ़ते हैं, तस्बीह पढ़ते हैं, तस्बीह फ़ातिमा की बात हुई थी या नहीं वो मुझे नहीं पता, सॉरी, तो मैं वो क्लियरली नहीं कह सकती बिकॉज जब मुझे पता नहीं है तो मैं नहीं बोलूँगी। बट हाँ, जानमाज पे बैठ के जो तस्बीह पढ़ के फिर दुआ करके उठते हैं, इंशाल्लाह उनकी मगफिरत हो जाएगी, ऐसा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है। तो प्लीज़ बैठा करो थोड़ा जानमाज पे, इंशाल्लाह इसी ज़रिए तुम्हारी मगफिरत हो जाएगी। सो प्लीज़ देखो, अब इन फ्यूचर मैं अभी, मेरा ड्रीम है डॉक्टर बनने का। अगर अल्लाह ने चाहा, अगर मैं डॉक्टर बन गई, मुझे नहीं पता इन फ्यूचर मुझे वहाँ पर नमाज़ पढ़ने का वक्त मिलेगा भी या नहीं। मेरी लाइफ इतनी बिजी हो जाएगी, तो अभी मैं जब भी मुझे टाइम मिले तो मैं ना छोड़ूँ, वही बेहतर है। सो प्लीज़ ये चीज़ समझो, तुम लोग प्लीज़ सुन्नत और नफिल पढ़ा करो, वो तुम्हारे लिए ही अच्छा है। ये चीज़ स्किप करना छोड़ दो, बिकॉज अभी मोस्टली सब सिर्फ फ़र्ज़ नमाज ही पढ़ते हैं एंड दैट इज़ सो रॉन्ग। एंड इस रमज़ान मुझे ये चीज़ पता चले कि कुछ लड़के रमज़ान में भी मस्जिद जाकर सिर्फ मगरिब की सिर्फ फ़र्ज़ नमाज पढ़कर आ जाते हैं। लाइक मगरिब में कितनी रकात है? तुम लोग से 7 रकात नमाज नहीं पढ़ी जा रही है, मतलब एटलीस्ट मगरिब की तो पूरी पढ़ लो। प्लीज़ अपनी नमाज़ें प्रॉपर तरीके से पढ़ा करो, स्किप मत किया करो। तुम्हारी ये जो सुन्नत और नफिल है इंशाल्लाह इसी ज़रिए तुम्हारी, और अभी हमें नहीं पता कि मेरी बचपन से लेकर अब तक कितनी फ़र्ज़ नमाज़ें छूटी है, मुझे उसका काउंटिंग नहीं पता है, बट इंशाल्लाह मेरी जो छूटी हैं, लेकिन मैंने जो भी पूरी नमाज़ पढ़ी उसके ज़रिए इंशाल्लाह मेरी वो प्रॉपर कंप्लीट हो जाएगी। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंडिंग में क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आई होप दिस हेल्प्स। प्लीज़ अपनी नमाज़ें मत छोड़ो, सही तरीके से पढ़ो एंड नमाज के बाद तस्बीह पढ़कर फिर दुआ मांगकर फिर उठा करो। दुआ नमाज पढ़ क्यों ले, दुआ क्यों नहीं मांगते? मेरे को समझ नहीं आता। कुछ लोग दुआ क्यों नहीं मांग रहे हो यार? तुम लोग मांगो यार, क्या है? नमाज पढ़ो, तस्बीह पढ़ो, फिर दुआ मांगो, फिर उठो। ओके, आई होप दिस हेल्प। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।